वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना, समझ में ना आए, रेजोनेट ना कर पाओ, आपका नहीं। और हर रीडिंग अलग होती है, कोई एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 नहीं चल रहा है। सो कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है, तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट कर पाओ वो वाली रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस है और एनर्जी रीडर हूँ, एनर्जी रीडिंग करती हूँ और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है कि आपका ज़ोडिएक, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजन क्या है, आपके पर्सन आपका कौन है, हस्बैंड वाइफ में लेबल कौन सा है, फियांसे, पार्टनर, एक्स, क्रश, आप लोग ऑन एंड ऑफ हो, हॉट एंड कोल्ड हो, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट। कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी मैक्सिमम पिक होती है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द कलेक्टिव्स है उसकी भी एनर्जी पिक होती है। जितना ज़्यादा अगर आप कलेक्टिव मेजॉरिटी में आते हो तो ज़्यादा रेजोनेट करेगी रीडिंग आपसे, अगर कलेक्टिव माइनॉरिटी में आते हो तो कम रेजोनेट करेगी। बट जो भी है, आपकी रीडिंग पिक, आपकी एनर्जी पिक होगी। और जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो, दिमाग में जिसका नाम और छवि बैठी है, उसी की एनर्जी पिक होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं 5 कार्ड्स। पहले टैरेट से देखूंगी और उसके बाद ऑरेकल से। तो टैरेट से पहले 5 कार्ड्स लेके देख लेती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। Ten of Cups, bottom of the deck. You know what? करंटली जो है, इतना तो क्योंकि मैं आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ, अगर जनरल देखती तो बोलती वो सुकून ढूंढ रहे, वो खुशी ढूंढ रहे। नो, आपके साथ ना वो एक फुलफिलमेंट फील कर पा रहे हैं। शायद आप लोग अलग हो, अलग 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 रह रहे हो, पर या फिर अगर एक ही छत के नीचे रह रहे हो पर अनजानों की तरह, यू नो, देयर इज सो मच कोल्डनेस बिटवीन द टू ऑफ यू, वॉट एवर द सिचुएशन इज। बट करंट एनर्जी अगर आपके पर्सन की बोलूँ आपके प्रति, तो इट्स ओवरऑल एनर्जी इज दैट ऑफ 10 ऑफ कप्स। बाकी 5 कार्ड्स क्या आते हैं वो तो बाद की बात है, पर अभी मतलब ओवरऑल एनर्जी अगर बोलूँ, आपके साथ वो हैप्पीनेस तो चाहते हैं। इतना तो उनको अभी उसके मोटा भेजे में घुस रहा है कि इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। कितना भी वो इस कनेक्शन से भागे, वो भाग नहीं सकता है। द बेस्ट वे टू डील विद दिस कनेक्शन इज टू फेस दिस कनेक्शन, एक्सेप्ट दिस कनेक्शन एंड एक्नॉलेज दिस कनेक्शन। वो इसको ऐसे नहीं छोड़ सकता है। अगर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हो तो उसको इस कनेक्शन के ऊपर काम करना होगा। अभी आप इसको आपको बस एक ट्रॉफी हस्बैंड या ट्रॉफी वाइफ की तरह वो फ्लॉन्ट नहीं कर सकता है, एक्चुअल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको आप लोग कमिटेड होकर भी आपको डर्टी सीक्रेट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो नहीं, ये सब नहीं कर पाएगा। उसको ऑथेंटिक होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में। इतना तो समझ में आ रहा है कि आप जो बोलते थे, आप जो डायरेक्शन में उसको, जिस वजह से आप दोनों के बीच चीज़ें खराब हुई है, उनको समझ में आ रहा है कि आप सही थे। आप जो उनके बाद उसको जो एडवाइस दे रहे थे, जो भी गाइडेंस दे रहे थे, वो सही है। मोस्ट ऑफ यू मैं ना लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनर्स देख रही हूँ, या फिर सीरियसली कमिटेड पार्टनर्स देख रही हूँ। इधर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, या फिर अगर इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, बट इट्स अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। यू नो व्हाट, one way to verify this and confirm this will be कि
आप दोनों के बीच सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ। आप शायद इस रिलेशनशिप के लिए रेडी भी नहीं थे जब आप इस पर्सन से मिले, एंड देयर वाज दिस इंस्टेंट कनेक्शन। आप लोग को ये डेटिंग वेटिंग का फेज है ही नहीं, मतलब इट वाज आप लोग पता नहीं कितने सालों से एक साथ हो, बातें भी वैसा ही होता था। इट वॉज एन इंस्टेंट स्पार्क, इंस्टेंट कनेक्शन। इट वॉज नॉट अ लस्टी रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि वन नाइट स्टैंड से ही स्टार्ट हुआ एंड देन इट वेंट टू समथिंग सीरियस और समथिंग लाइक दैट. It didn't start with the body, it started with the soul. It was a soul connection, and it is a soul connection, and it remains a soul connection. आपके मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी रंगीन मिजाज के हैं. इट्स पहले सबसे पहले तो इनको झपेटना होता है अपने शिकार पे, पर आपके साथ ऐसा नहीं था. आप लोग मिले, इंस्टेंटली एक कनेक्शन हुआ, प्यार हुआ, शायद प्रॉपर कोई आई लव यू बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी. यू वर मैरिड फॉर, लिटरली मैरिड फॉर, ना जाने कितने साल का आप लोग बुढ़ा बुढ़ी हो चुके हो या व्हाटएवर. बहुत महीने बाद शायद आप लोग फिजिकल हुए और आप लोग रियली मिस भी नहीं किए थे वो कि ऐसा होना है, ऐसा कुछ नहीं. एवरीथिंग वाज सो स्पॉन्टेनियस. दैट विल बी अ कन्फर्मेशन कि इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, इट्स अ डिवाइन कनेक्शन. और जिस तरह जितने करीब आप आपके पर्सन के दिल के हो अभी भी, आई वुड से दिस, आई हैव टू गो बाय द एनर्जी ऑफ द कार्ड्स एंड माई चैनलिंग, उतना करीब कोई नहीं है. हो सकता है अभी वो आपको आपको लग रहा है कि वो मुझे हेट करता है या करती है, या फिर आप उसको आप हेट तो नहीं करते हो, अदरवाइज टैलेंट बैठ के नहीं देखते थे, व्हाटएवर, चाहे वो किसी के साथ भी हो. बट जितना करीब आप उसके हो, जितना अच्छे से आप उसको समझते हो, और वो भी जितना अच्छे से आपको समझते हैं, उतना कोई और ना आपको समझा है ना उसको समझा है. सो यस, आपके पर्सन को इतना समझ में आ रहा है कि यू आर हिज और हर 10 ऑफ कप्स. उसकी फुलफिलमेंट आप में है, आपके साथ ही उसको रहना है, आप ही उसकी फैमिली हो. यू आर हिज और हर होम. So this is the overall energy. However, देखो ये जो 5 कार्ड्स, ओके 5, 10 आपके लिए सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं. देखो ये जो 5 कार्ड्स है, ये जो 5 कप्स है, और ये जो नीचे का कप है, देखो ये नीचे का कप से ऊपर चला गया है ये कप, और पीछे का जो ये सिजिल बना हुआ है ना, ये सिजिल या सिगिल जो भी आप बोलो, दिस इज़ अ प्रोटेक्शन वन. ये प्रोटेक्शन का है. आपके पर्सन अभी ये है, ये कप्स अभी आप, और ये हाफ पोर्शन, ऑफ कोर्स अगर हाफ बोलो, अर्धनारीश्वर या अर्धांगिनी, व्हाटएवर, योर बेटर हाफ. तो अगर रिलेशनशिप का आधा आपके पर्सन है और तो आधा आप हो, पर आपके पर्सन अभी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो आप ना एलिवेट कर रहे हो, असेंड कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो. आपके पर्सन ये, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप कोई साधना के मार्ग में नहीं हो, अगर आप हीलिंग जर्नी में नहीं हो, तो ये आपकी रीडिंग डेफिनेटली नहीं है. सो बट ये उन लोगों के लिए है कि आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आप उनसे भी दूर जा रहे हो. ऐसे नहीं कि कॉन्शियसली दूर जा रहे हो, बट उनसे अभी बहुत सुपीरियर बनते जा रहे हो. आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, उसकी करंट एनर्जी है. वो ज़मीन पर ही रह गए, आप आसमान की तरफ जा रहे हो, और समवेयर योर पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू आर अलाइंड विद द यूनिवर्स एंड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड. अभी शायद आपके पर्सन ने आउट ऑफ इम्पल्स या कुछ भी आपको आपके इसी डिविनेशन, आपकी इसी स्पिरिचुअलिटी को मॉक किया था, मजाक उड़ाया था, पर अब उनको लग रहा है, अब उनको समझ में आ रहा है कि नो, आप सही थे और आप सही मार्ग पे थे. जो वो पागलपन समझ रहा था, जो वो इल्यूशन, हेलुसिनेशन समझ रहा था या समझ रही थी, व्हाटएवर, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो, वो ऐसा नहीं है. यू आर, देयर इज़ एक्चुअली समथिंग कॉल्ड एनर्जी, एंड योर एनर्जी इज़ वेरी प्योर, एंड you are more, with every passing day, more and more you are getting inclined to the universal energy. Your energy is getting aligned with the universal energy. उनको समझ में आ रहा है, and you are divinely protected. इतना भी उसको समझ में आ रहा है. तो
एक उसका दुविधा ये है, 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है और 2 ऑफ कॉइन्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बाकी 3 कार्ड्स में आती हूँ। सो बेसिकली, सो लेट्स स्टार्ट विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स में देखो, एक पेंटिकल में सन और मून दोनों है, एक पेंटिकल में है weighing scales. Libra air sign might be important, might not be. Indecisive है, this is a sign of indecisive, this is a card of indecisiveness. 2 of Pentacles है, जगल कर रहा है आपको लेके। एक माइंड तो चाहता है कि आपको जस्टिस दे, आप दोनों के बीच कोई लीगल इशू भी चल सकता है, नहीं भी चल सकता है, डजेंट मैटर, बट वट एवर द सिचुएशन इज़, आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि अभी इस आपको लेके एक डिसीजन लेना चाहिए और वो आपके लिए फेयर होना चाहिए। आपके साथ गलत हुआ है, उन्होंने गलत किया है, तो चीज़ों को सही करना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड, इस माइंड में इतने सारे दुविधा है, एक बार सन, एक बार मून, एक बार अंधेरा एक बार उजाला, एक बार ओवर थिंकिंग, एक बार हैप्पीनेस। आपको लेके ना माइंड डिवाइडेड है। एक बार आपको सोच के बहुत उसको एंग्जाइटी, स्ट्रेस होता है, जो भी बुरे शब्द कहे गए, बुरे जो भी आप दोनों के बीच बुरा हुआ, उसको याद करके इम्पल्सिव हो जाते हैं, ओवर एनालाइज कर जाते हैं, ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, बिटरनेस, रिजेंटमेंट। ऑन द अदर हैंड इट्स द सन, खुश हो, कभी कभी अच्छे समय को याद करते हैं, खुश हो जाते हैं। हीलिंग की सन इज़ द एनर्जी ऑफ हीलिंग। उनको लगता है कि यू आर हिज और हर जॉय, हैप्पीनेस, यू हील योर पर्सन। मैरिज इज़ द कार्ड ऑफ कमिटमेंट ऑल्सो। बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। शायद आप उनको एकदम बेबी की तरह समझते थे, प्यार करते थे, या फिर आपकी वजह से उनकी चाइल्डहुड ट्रॉमास ट्रिगर्ड हुए थे, उनको वो आइडेंटिफाई कर पाए थे, या फिर शायद आप उनके चाइल्डहुड ट्रॉमास को संभाल रहे थे, हील कर रहे थे, व्हाटएवर। सो आपको लेकर ना बहुत डिवाइडेड है। एक तो 2 ऑफ पेंटिकल्स है, उसमें भी सब डिविजन्स है, जगल कर रहे हैं आपको लेके। कभी आपके बारे में सोच के खुश हो जाते हैं, कभी आपके बारे में सोच के दुखी हो जाते हैं, कभी आप पर गुस्सा आता है, कभी आप पर प्यार आता है, कभी लगता है कि ठीक है चलो आपको, बट एक चीज़ तो है, आपके साथ कुछ फेयर करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ तो वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी एक बैलेंसिंग एनर्जी, आप लग रहा है कि आपसे शायद चीज़ों को बैलेंस करना ज़रूरी है। आपके साथ शायद एक अभी देयर इज़ एन अनफिनिश्ड बिजनेस जो उसको अटेंड करना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ब्लॉक्ड एनर्जी में तो अभी भी आप लोग हो, ब्लॉक्ड एनर्जी में अभी भी आप लोग हो। one sec. Okay, like I was saying, 6 of Wands energy, blocked energy में तो आप लोग हो, बट यहाँ उसको वो फिर से इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता है, विक्ट्री चाहता है। इस रिलेशनशिप को शायद कोई नाम देना चाहता है, या फिर इतना चाहता है कि आप फिर से उसको अप्रिशिएट करो। आपका अप्रिसिएशन या थ्रैशिंग दोनों ही आपके पर्सन को मैक्सिमम इफेक्ट करती है। आपके नज़रों में सही रहना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर रिसेंटली क्या हुआ है ना, आपके पर्सन आपके नज़रों से गिर गए हैं, और यही चीज़ है जो उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है। यहाँ देखो, ये ब्लॉक्ड एनर्जी तो है, सप्रेस्ड एनर्जी तो है, पर एट द सेम टाइम देखो, ये जो रिथ है, ये जो हेडबैंड है, हेडबैंड में देखो ये गिफ्ट रैप किया हुआ है। सो बी रेडी फॉर अ सरप्राइज फ्रॉम योर पर्सन। मतलब एटलीस्ट ये उसकी एनर्जी है, ये एक्शन नहीं है, एनर्जी चेंज भी हो सकती है, पर अगर ये एनर्जी परसिस्ट करे तो बी रेडी फॉर अ सरप्राइज के मे बी आपके पर्सन, बट अभी तो ये सोच रहे हैं आप, मे बी योर पर्सन विल ऑफर यू सम काइंड ऑफ कमिटमेंट। अगर शादीशुदा हो तो शायद एक रिन्यूअल रिलेशनशिप में, अगर ये एनर्जी कंटिन्यू होती है तो, बट जनरली एनर्जी कंटिन्यू नहीं होती है, चेंज होती है, बट लेट्स नॉट गो देयर। अगर आपका कर्मा सही रहा तो ये एनर्जी आपके लिए, आप अगर क्लेम करोगे तो ये आपके लिए रियलिटी बन भी सकती है।
हु नोज। बट हाँ, अभी का अगर मैं बोलूँ तो योर पर्सन वांट्स सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप। आपके नज़रों में फिर से हीरो बनना या हीरोइन बनना चाहते हैं, फ्लॉन्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, नॉट एज अ ट्रॉफी हस्बैंड और अ ट्रॉफी वाइफ और अ ट्रॉफी लवर, बट हाँ सबको दिखाना चाहते हैं कि आई थिंक पब्लिक डिफेमेशन आपका पर्सन का कुछ हुआ था, पब्लिक या सोशल या अपने ही फैमिली में कोई डिफेमेशन या प्रोफेशनली कोई डिफेमेशन हुआ था आपकी वजह से, आपके साथ जो गलत किया था उसके वजह से उनको पब्लिक ह्यूमिलिएशन, पब्लिक शेमिंग फेस करना पड़ा। तो उस चीज़ से भी वो बाहर आना चाहते हैं और आप इसमें बहुत उसकी मदद कर सकते हो, क्योंकि जब आपके साथ वो सही करेंगे तो ही फिर से उसका वो खोया हुआ सम्मान वापस आएगा। तो इस बारे में वो सोच तो रहे हैं, करंट एनर्जी भी वही है कि चलो नहीं ठीक है, लेट मी गेट सम, अभी देखते हैं इस चीज़ को अच्छे से कैसे आगे ले जा सकते हैं ताकि मैं फिर से हीरो या हीरोइन बन जाऊँ। अभी तो विलन बने बैठा हूँ या बैठी हूँ, बट ब्लॉक्ड एनर्जी है, अभी भी आप अनब्लॉक्ड नहीं हुए हो। दैट इज़ वाई आई सेड कि एनर्जीज कैन चेंज। तो जब तक अनब्लॉक नहीं होते हो, जब तक वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। एम्प्रेस का कार्ड है, अगेन 10 ऑफ कप्स, वो एलिवेशन वाला पार्ट है। आप अभी एम्प्रेस एनर्जी में हो, उनको समझ में आ रहा है। अगेन बच्चे, आप दोनों के बच्चे हो सकते हैं या आपके बच्चे हो सकते हैं या उसका बच्चा हो सकता है, बट मोर देन बच्चाज आई कैन सी दैट यू हैव कॉल्ड बैक योर पावर, यू आर नाउ इन योर फुल पावर। आपको अभी यू आर लाइक दैट फीनिक्स। देखो यहाँ विंग्स आ गया है इसका, यहाँ बर्ड्स की तरह विंग्स है, यहाँ एक टाइगर फेस है और यहाँ एक ईगल फेस है और यहाँ एक ह्यूमन मास्क है जो राजदंड के ऊपर है। तो समहाउ समवेयर और द अदर, और देखो ये इसका फेस ऐसे है, डिसइंटरेस्टेड, लुकिंग अवे फ्रॉम द मास्क। ये मास्क आपके पर्सन का है, आपके पर्सन का जो मुखौटा है ये अगेन रिकन्फर्म्स आपके पर्सन आपके नज़रों से गिर गए हैं। उसका जो मुखौटा है वो आपने एकदम रिप ओपन कर दिया है और जैसे ही असली चेहरा उनका सामने आया आपने मुंह फेर लिया है। अभी धीरे धीरे और आप अभी धीरे धीरे और आप कोल्ड होते जा रहे हो आपके पर्सन की तरफ। ऑफ कोर्स पुरानी बातें याद आती है, देयर इज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर योर पर्सन, बट इतना भी नहीं कि वो वापस चाहिए या ये चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, अगर अभी भी आप तिल मिला रहे हो अपने पर्सन के लिए, तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने वो सॉफ्ट कॉर्नर तो अभी भी है पर्सन के लिए, पर मुंह फेर लिया है कि भाई देख, वो मैंने प्यार किया था ठीक है, बट तेरा प्यार तो झूठा था, तेरा प्यार तो बकवास था, समझ में ही आया है। या फिर तेरे में वो, तेरी गांड में वो दम नहीं है कि तू स्टैंड ले पाए हमारे रिश्ते के लिए, या यू आर नॉट ह्यूमन इनफ टू कमिट टू पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। क्योंकि एक रिलेशनशिप टू वे अफेयर होता है, दोनों को नर्चर करना होता है फॉर अ हेल्दी ग्रोथ। तो यू डोंट क्वालिफाई फॉर अ ह्यूमन रिलेशनशिप, तू रह जिसके साथ रहना है। आई एम हैप्पी विथ योर मास्क। सी, इस मास्क को ही आपने अपना समझ लिया था और इस मास्क को ही पकड़ के अभी भी आप बैठे हो। उसका असली चेहरा जो है, जो देख लिया था, दिस इज़ ऑल्सो कन्फर्मेशन कि आपने उसके मास्क से प्यार कर लिया था। जो इंसान पहले था, जो दिखाकर आया था आपके साथ, आप उसी पर लट्टू हो गए थे। ओके, लाइक आई सेड, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, माइट बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो आप बोलोगे कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो फिर ऐसा क्यों? देयर माइट बी कार्मिक बैगेजेस दैट यू नीड टू रिलीज। दोनों ऐसा ही कुछ क्या है, कलेक्टिव रीडिंग में नहीं आएगा, पर्सनल एनर्जी नहीं पिक होगी, बट वट एवर द सिचुएशन इज, यू फेल फॉर द मास्क and he or she showed you the real face at the end of the affair. However, ये तो आपका ऊपर का ढक्कन की बात है। Your soul understands his or her soul. सोल लेवल में ना आप दोनों ही अभी भी कनेक्टेड हो, क्योंकि सोल का इससे कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि सोल पास्ट लाइफ कनेक्टेड सोल्स है, डिवाइनली गाइडेड सोल्स है। बट जो अभी आपका जो प्रारब्ध बना है, जब तक वो प्रारब्ध जो आपका एक्चुअली जो
आई डोंट नो मैं समझा पा रही हूँ नहीं, बट जो प्रारब्ध इज द पास्ट लाइफ कर्मा दैट वी कैरी फॉरवर्ड एज अवर प्रेजेंट कर्मा। तो अभी आपका जो सिचुएशन है, अभी जो जो आपके साथ हुआ, आपके पर्सन नाटक करके आपके पास आए और नाटक करके चले गए, आप दुखी हो गए, अभी आप थोड़ा कोल्ड हो रहे हो, सॉफ्ट कॉर्नर है, पर अभी भी झिझक रहे हो, यू डोंट नो, आपको पता नहीं फिर से आप अपने पर्सन को ट्रस्ट कर पाओगे भी या नहीं। अगर वो कितना भी 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आए, 10 ऑफ कप्स दिखाए, आप फिर से उसको ट्रस्ट कर पाओगे या नहीं, ये आप नहीं जानते हो। ये जो है ना, ये आप दोनों का ही प्रारब्ध है, द कामिक लेन देन जो बाकी है, जो एक दूसरे को चुकाना है, तभी चीज़ें बैलेंस्ड होगी। अगेन वो स्केल, तो वट एवर आप, अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, ये सब स्पिरिचुअल फिलोसॉफिकल बातें ना झाड़ के, तो अभी आप मुंह मोड़ रहे हो क्योंकि उसका मास्क आपके सामने आ गया है। उसने आपको बहुत तकलीफ दी है, यू नो, इट्स लाइक फिनिक्स पंछी की तरह। जैसे फिनिक्स सूरज की तरफ उड़कर जाती है, तो सूरज की जो तेज है उससे भस्म होके वो ज़मीन पे आ जाती है, उसको भस्म बन जाती है, वो जल के राख हो जाती है, फिर राख से फिर से पैदा होती है। तो आपको, आपके पर्सन भी आपको उसी सिचुएशन में डाल दिया था जहां आप जल के राख हो गए थे, और आपको जलते हुए देखकर भी उसने आपको बचाने की कोशिश नहीं की, आपको उसी तरह मरने के लिए छोड़कर वो चले गए। पर अभी उस राख से आप फिर से जब आए हो ना, नाउ यू हैव क्लेम बैक योर पावर। ये जो पेडेस्टल पे अभी आप अपने पर्सन को बिठा दिए थे, अपने सिंहासन से खुद उतार के वहाँ अपने पर्सन को बिठा दिए थे, अभी आप उस सिंहासन में एकदम फेविक्विक, अपने पिछाड़े फेविक्विक लगा के बैठे हो कि साला मेरे को यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, ये मेरा सिंहासन है, मैं सिंहासन नहीं छोड़ने वाली। ऑल्सो देयर इज दिस, ये कैट या टाइगर दोनों का फेस हो सकता है, डजेंट मैटर। फेलाइन क्रीचर ही है वो, FELIN, क्या कहते हैं उस, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द साइंटिफिक नेम यार, ठीक है, साइंटिफिक वो होता है ना कि बिल्ली बाघ की मासी होती है, सो बिकॉज उन लोगों का साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम सेम ही होता है, एक ही कैटेगरी के होते हैं। आई एम नॉट वेरी गुड विद बायोलॉजी, सो व्हाटएवर। सो एक ही स्पीशी के है वो लोग, तो वट एवर, डजेंट मैटर। अगर कैट भी है तो आपकी इंस्टिंक्ट बहुत बढ़ रही है, आप बहुत इंस्टिंक्टिव हो रहे हो, आपकी इंस्टिंक्ट और ज़्यादा बढ़ रही है, एंड यू आर गेटिंग वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर सेल्फ, योर सराउंडिंग्स एंड योर बाउंड्रीज। और अगर ये बाघ भी है, टाइगर भी है, तो येस, अगेन you are getting very ferocious, you are getting very and you are waiting patiently। अभी आप जानते हो कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मज़ा भी देखना है। ऐसा नहीं कि आप रिवेंज ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और कर रहे हो, ऐसा नहीं, बट यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं एक तरफ जैसे आप बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर पाल रखे हो अपने पर्सन के लिए, देयर इज़ अनदर पार्ट इन योर हार्ट दैट इज़ वेटिंग वेरी पेशेंटली। जैसे शेर अपने शिकार की तरफ देखकर बहुत पेशेंटली वेट करता है, आप भी वेट करो आपके पर्सन को कर्मा मिले इसका, और आपके पर्सन वो जानता है। और ये ईगल है, ईगल इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री, मैजेस्टिक बर्ड, और बहुत ही तेज नज़र। अगेन एक प्रीडेटर, हंटर, दो हंटिंग क्वालिटीज। somehow your person is getting very scared of you। अभी आपको इस हाल में देख के ना आपके पर्सन बहुत स्कैर्ड हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या करने वाली है या क्या करने वाला है, कभी भी कुछ भी कर सकता है, सो अनप्रेडिक्टेबल। आपके पर्सन आपको देख के मेस्मराइज्ड भी हो रहे हैं, वाह ये कैसे हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, एट द सेम टाइम डर भी रहे, साला पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाला है, ये तो भूलने वालों में से नहीं है, ये तो कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं ये मेरे साथ। तो दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी एट प्ले। क्वीन ऑफ कप्स, आप हमेशा ये क्वीन ऑफ कप्स थे, compassionate, intuitive, spiritual, always keeping your person before you, but look at this queen of cups now। एटीट्यूड चेंज हो गया है आपका, आपके पर्सन को वो समझ में आ रहा है। लुक एट दिस, लुकिंग डाउन अपॉन, एटीट्यूड,
मेरा कप मैं अभी पूरा करूँगी। वेर एज आपके पर्सन अभी आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं। इमोशनली आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो आपको आपके बारे में सोच के थोड़ा सा रोना धोना भी किए हैं, बट या आपको लेके इमोशनल तो वो हो रहे हैं। बट फिर भी वो कुछ एक्शन लेने के बारे में नहीं सोच रहे, बस इमोशनल हो रहे हैं, सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। आपके पर्सन ना बहुत सोचते हैं, वो इतना सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, फिर इम्पल्सिव हो जाते हैं, फिर पता नहीं क्या कर जाते हैं। बट यस, इतना तो दिख रहे हैं कि ये देखो सरकास्टिक फेस है, स्कॉर नहीं है ये। अभी ये देख रहे हैं कि आप अभी ये हो, देख रहे हैं कि सबके लिए आप क्वीन ऑफ कप्स बन रहे हो, सबके सब कुछ सही है सबको, बट अभी अपना कप को लेके आप पॉजेसिव हो रहे हो, उनको ही दे रहे हो, आप हर किसी के कप में नहीं पोर कर रहे हो, यू आर सिलेक्टिंग योर कप्स। ऑल्सो टैटू कैन बी इम्पॉर्टेंट, शायद आपका कोई टैटू वैटू है। यहाँ देखो, ये क्वीन ऑफ कप्स का यहाँ एक रोज टैटू बना हुआ है बट विथ थॉर्न्स। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि हैंडल विथ केयर वाला है। अभी एक गलत कदम आपके तरफ, इट कैन कॉस्ट हिम और हर अ लॉट। प्यार व्यार अपनी जगह, कंपैशन अगेन, आपके पर्सन को भी पता है कि अभी भी आपके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, पर इतना भी उनको पता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उस सॉफ्ट कॉर्नर को आप कभी भी शट डाउन करके उसको छीन सकते हो। जिस कप में पहले आप उसको अमृत सर्व करते थे, उस कप में आप उसको हलाहल भी सर्व कर सकते हो। इस स्थिति में आप हो। आई एम चैनलिंग अ वेरी स्कैर्ड एनर्जी, एट द सेम टाइम अ वेरी someone who is getting very attracted towards you, very curious about you, आपको लेके क्यूरियस हो रहे हैं, आपको लेके इमोशनल भी हो रहे हैं। एंड फाइनली इट्स द स्ट्रेंथ कार्ड, मैनिपुलेशन का कार्ड है, डेफिनेटली मैनिपुलेशन का कार्ड है। आपके पर्सन को इतना तो समझ में आ रहा है कि ये सिंह को अगर बस में करना है आसान नहीं होगा। आपके पर्सन है बड़े मैनिपुलेटिव, हाँ, कॉन्फिडेंट इंसान है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, बहुत ही सेक्सुअली पोटेंट है, दिखाते हैं करेजस, दिखाते हैं बहुत ब्रेव है, पर एक्चुअली फट्टू है। जितना भी काम निकलवाना होता है इनको लोगों से मैनिपुलेशन के द्वारा ही निकलवाते हैं, और उनको समझ में भी आ रहा है। हमेशा आपको डोमिनेट करते आए हैं, हमेशा आपके ऊपर ही इसका ये हुक्म चलाते आए हैं। है तो उच्छिष्ट, पर क्योंकि आपने इसको महाप्रसाद समझ लिया तो ये भी खुद को महाप्रसाद ही समझने लगे, भूल गए कि ये एक्चुअली उच्छिष्ट है। सो देखो, लुक एट इट कि ये सिंह के ऐसे बैठे जैसे कि कुछ नहीं, मैंने इसको बस में कर लिया है। तो हाँ, एनर्जी आपको बस में करने का है, फिर से आपको उनके अंडर ले आने का है, ताकि फिर से आप उनका ही नाम जपते रहो, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना पावर, अपना सब कुछ, फिर से जो चल रहा था वही, आपका जो अटेंशन, आपका जो चेजिंग, आपका नैगिंग, अभी आपके पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं। अभी वो फिर से उनको वापस चाहिए, और इतना उनको समझ में आ गया है कि मैनिपुलेशन के बिना वो कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले भी वो मैनिपुलेट कर ही आए थे, अभी भी उनको मैनिपुलेट ही करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम योर पर्सन इज स्कैर्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि शायद उनका वो पुराना मैनिपुलेशन टेक्निक काम नहीं करेगा आपके ऊपर, कुछ नया सोचना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, मैनिपुलेट करने के लिए भी तो उसको आगे आना पड़ेगा, और उसको आगे आने के लिए हिम्मत चाहिए, उसमें वो हिम्मत है ही नहीं। तो वो हिम्मत कैसे जुटाए ये सोच रहे हैं। चलो 5 कार्ड्स लेते हैं ऑरेकल से, देखते हैं करंट एनर्जी आपके पर्सन का आपके लिए क्या है।
6 कार्ड्स आए हैं, ठीक है ले लेती हूँ। मेरा क्या है, एक ही कार्ड एक्स्ट्रा, क्योंकि 6 कार्ड्स आया है मैं बॉटम ऑफ द डेक नहीं लूँगी, तो सिमिलर रहेगा। वहाँ भी मैंने 5 कार्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक लिया था, टोटल 6 कार्ड्स। या 6 कार्ड्स अपने आप में आ गया है, तो आई एम नॉट टेकिंग द बॉटम ऑफ द फियर ऑफ लॉस। द फर्स्ट कार्ड इज फियर ऑफ लॉस। आई टोल्ड यू ना, बहुत स्कैर्ड फील कर रहे हैं। एंड नाउ इट ऑल्सो क्लैरिफाइज समथिंग, आपको खोने से भी डर रहे हैं, क्योंकि अभी आप हाथ से जा रहे हो इनको समझ में आ रहा है। सो अभी वो अबैंडन फील कर रहे हैं। हाँ, और ये कार्ड इट्स अ टेक अ चांस का कार्ड है। सो हाँ, आपके पर्सन चांस लेने के बारे में तो सोच रहे हैं। ये देखो बैक पैक करके ये आ रही है, तो शायद आपके पर्सन ट्रैवल, अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपके पास ये ट्रैवल करके आ सकते हैं। समवेयर और द अदर ट्रैवल माइट बी इन्वॉल्व्ड, या फिर कोई फ़ोन आएगा, टेक्स्ट, अगर ओल्ड फैशन हो चिट्ठी भी आ सकती है, आई डोंट नो व्हाट, या फिर किसी और के थ्रू कुछ मैसेज, कुछ पार्सल कुछ भेजे आपके लिए, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, थोड़ा सा टेस्टिंग वाटर्स, खुद ना आके किसी को मीडियम करके भेजे, कुछ भी हो सकता है। सम काइंड ऑफ प्रपोजल किसी के थ्रू भेजे कि चलो एक वीडियो कॉल करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, व्हाटएवर, कोई आए मीडिएटर बन के, आई डोंट नो, बट येस फियर ऑफ लॉस, करंट एनर्जी आपके पर्सन का फियर ऑफ लॉस है। आई विल टेक दैट एज द बॉटम ऑफ द डेक, क्योंकि वही पहले कार्ड आया था, और जनरली मैं बॉटम ऑफ द डेक ही फर्स्ट कार्ड रीड करती हूँ, तो आई टेक दैट फियर ऑफ लॉस एज द बॉटम ऑफ द डेक। तो ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन के आपके लिए यही है कि आपको खोने से डर रहे हैं, उन अबैंडन फील कर रहे हैं, एक चांस तो लेना चाहते हैं, बट एक्सक्यूजेस, खुद को बहुत सारे एक्सक्यूज दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स देखा, इसीलिए अलग अलग डेक्स यूज़ करना चाहिए, इंटरकनेक्टिंग एनर्जीज आ जाती है। दिस इज़ द 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी एक्सक्यूजेस, जगलिंग, करूँ ना करूँ, क्या करना है क्या ना करूँ। देखो इतने सारे इसका बैकलॉग्स बना हुआ है, पर ये ऐसे बैठा है, ये चाहता तो ये बैकलॉग्स क्लियर कर सकता है, तो जो भी कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच है वो क्लियर हो सकता है, पर नहीं क्लियर होना है। आई डोंट थिंक कि लास्ट जो चीज़ें ख़राब हुई है उसका कोई मेजर रीज़न था, एक छोटी सी बात थी, तिल से ताल हो गया, यू नो, रुई का पहाड़ बन गया। तो ये अगर चाहता तो इस चीज़ों को सही कर सकता था या कर सकती थी, पर इसने नहीं किया। अभी भी हाथ पे हाथ धारे बैठे हैं, सोच रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, गाल फुला रहे हैं, पर जब एक्शन लेने की बात आती है तो वो एक्शन नहीं लेते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट ट्रॉमा। अगेन मैंने कहा ना, सन का जो आया था कि आपने उसके पास्ट ट्रॉमा को हील करने की कोशिश की थी, या फिर पास्ट ट्रॉमा को ट्रिगर किया था। सो उनकी सच्चाई उनके सामने ले आए थे, आईना दिखा दिए थे, तो यस पास्ट ट्रॉमा। अभी आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आप सही थे। अगेन वही कार्ड आया, सही, कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप सही थे। आपके पर्सन को भी लग रहा है अभी, अब तक जो वो सोच रहे थे कि नो आई एम परफेक्ट, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने सब सही किया है, मेरा कुछ ऐसा नहीं है, अपने आप को नो ऑल समझ रहे थे, मुझे सब कुछ पता है, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। तो मुझसे ज्ञानी बाबा जी या ज्ञानी माता जी बन रहे थे। सो अभी उनको समझ में आ रहा है कि नो, पास्ट ट्रॉमास है, उसको हील करना ज़रूरी है, अदरवाइज मूविंग ऑन विल बी डिफ़िकल्ट, वेदर आपके साथ या अकेले या किसी और के साथ कुछ भी हो, या फिर यहाँ आपके साथ ही, क्योंकि यहाँ टेक अ चांस का कार्ड आया था, तो इतना समझ में उनको आ रहा है। अगेन स्ट्रेंथ कार्ड का एक पार्ट यहाँ आया है, मैनिपुलेशन काम नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस मैं एक्चुअली अपने ऊपर काम करूँ। I have to heal my past traumas. I have to work on my, at least start working on my traumas. नहीं तो मैं वापस भी जाऊँगा या जाऊँगी तो ये मुझे वापस नहीं लेने वाले हैं। Everyone leaves. I think अभी आपके पर्सन को ना लग रहा था कि you know what, रीसेंट डिवोर्स या रीसेंट ब्रेकअप उनका कुछ हुआ होगा, या थर्ड पार्टी के, अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है उस सिचुएशन में ख़राब हुई होगी, उनको असलियत पता चला होगा कि यू नो अभी वो अबैंडन फील कर रहे हैं, जो भी है उनका आपके पर्सन का तो ये तो एक हिस्ट्री है कि उनके साथ कोई भी नहीं
अल्टीमेटली वो अकेले ही रह जाते हैं। ऑफ कोर्स उनके पास ट्रॉमास के बारे में वजह से उनका जो चुतियाप्पा है उसी की वजह से ही और शी इज़ टू बी ब्लेम्ड, कोई और नहीं। पर उनका है ये इन जब भी जिनसे भी एक तो आई डोंट थिंक जब भी जिनसे भी इन्होंने प्यार किया था पहले, शायद आपके पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, बहुत ही कमिटमेंट वाला इंसान थे या फिर घर चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे, पर जिनके ऊपर भी इन्होंने भरोसा किया एक मुझे लगता है मोर देन वन टाइम, मोर देन वंस इनके साथ धोखा हुआ है। थिंग्स डिडंट वर्क आउट और उसके बाद इसने अपने यू टर्न बना लिया। वो होता है ना, हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होता है, इधर सेल्फ डिस्ट्रक्शन का या सेल्फ क्रिएशन का। जनरली जो लोग पॉजिटिव लोग होते हैं वो लोग सेल्फ क्रिएशन चूज़ करते हैं, पर ऐसे बहुत लोग हैं, मैक्सिमम आई मीन वो लोग लकी होते हैं। जैसे कि एक इंसान है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, जिन्होंने अपने बचपन से डैड को खो दिया था एंड ही ग्रू अप विदाउट द गाइडेंस एंड वो अपने डैड को बहुत मिस करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सेल्फ क्रिएशन मोड पे एक चैनल लॉन्च किया जहाँ वो सारे बच्चों को सिखाते हैं, जैसे कि कोई एकदम बाप की तरह टाई बांधना, शू लेसेस बांधना, शेव करना, सब एकदम बाप की तरह बनाते हैं। दैट्स सेल्फ क्रिएशन। कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड भी होते हैं। आई मीन एक चोर का दो बेटा है, एक सेल्फ क्रिएट करके कुछ अच्छा इंसान पुलिस या जॉब वाला कोई बन सकता है, या दूसरा सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे जाके फिर से चोर बन गया, अरे मेरा बाप तो ऐसा है, मेरा तो कोई है नहीं, शराब वराब पी के एडिक्शन में खुद को नष्ट कर सकते हैं, राइट। सो आपके पर्सन ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन चूज़ किया। जब उनको वो दो ट्रॉमास मिले उसके बाद उन्होंने वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ही चूज़ किया कि नो, आई विल हैव द स्विंगिंग डोर सिस्टम। रात को जिस एक के साथ सोऊंगा या सोऊंगी, सुबह किसी और के साथ जागूंगी या जागूंगा। आई वॉन्ट कमिट, आई विल बी अ फ्री बर्ड। सबके इमोशंस के साथ खेलता रहूँगा या खेलती रहूँगी, वट एवर दिस काइंड ऑफ एनर्जी उनका यही होगा। सब तो मुझे छोड़कर ही चले जाते हैं, कोई तो किसी के पास फेथफुल नहीं रहता है, तो मैं क्यों फेथफुल हूँ। अनटिल ही और शी मेट यू, फिर उनको समझ में आया कि आप एक्चुअल में कितना भी क्लीशे सुनने में लगे अलग हो, आप अलग कुछ नहीं हो, आप ह्यूमन हो। आप में वो चेतना और चैतन्य है जिसका प्रयोग आप करते हो, हर इंसान नहीं करता है, आप करते हो। तो इनको वहाँ आके ना उसको एक झटका लगा, क्योंकि जब वो आपसे मिले वो इतना गंदे हो चुके थे कि आप में उनको उनका आईना दिखाई दिया। ये जो वो अपना ट्रॉमा को जस्टिफाई करते आते थे कि है मैं ऐसा इसीलिए हूँ क्योंकि सब ऐसे हैं, कोई सब कैरेक्टरलेस है, सब सबको इस्तेमाल करते हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं, तो मैं क्यों ना करूँ। ये करते करते आप उसका आईना बन के आए और अरे ऐसा तो नहीं है, सब तो ऐसे नहीं होते हैं, मैं ये सब बन गया हूँ, छी अब नज़र कैसे मिलाऊंगा, अब क्या करूँ। तो वो भाग गए, भगोड़ा बन गए। तो ये भी उनका है एक ट्रॉमा। तो अभी ये एक ऐसा पार्टनर चूज़ करना चाहते हैं अपने लिए जो उनको फिर से वो कमिटमेंट का पार्ट पढ़ाए, उनकी ज़िंदगी में फिर से स्टेबिलिटी लाए। और क्योंकि ये एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ, आप में वो फिर से वो स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता है ऐसा कुछ नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है ना, इसमें ज़्यादा भावुक मत हो जाना, इसमें ज़्यादा बह मत जाना। आपको आपकी स्टोरी पता है, आपको आपका सिचुएशन पता है। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन हरामी है, कमीना है, एक ठग है, तो इस रीडिंग को स्क्रॉल बाय कर दीजिए। इस रीडिंग में मत इस रीडिंग को क्लेम मत कीजिए या इस रीडिंग को लेके ज़्यादा भावुक मत हो जाइए, ये आपके लिए नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, एटलीस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस। ओके, अनट्रू स्टोरीज। आपके पर्सन करंट एनर्जी खुद को बहुत ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, हाँ, बहुत सारा लाइज खुद को फीड करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। आपके बारे में उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा शायद स्टोरी सुना भी होगा या लोगों को बताया भी होगा, बहुत सारा गॉसिप किया होगा आपको लेके, बहुत सारा गलत शलत बोला होगा, बैड स्टोरीज आपके बारे में कहा होगा। और ये खुद को भी बहुत सारा
बैड स्टोरीज अपने बारे में बताते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, बहुत नेगेटिव टॉक्स करते हैं अपने बारे में, तो उनका उस माइंडसेट से वो निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारा अनट्रू, और आप अभी भी आपके बारे में ऐसे बहुत सारे अनट्रू स्टोरीज है जो इन्होंने सुना है, और कहीं ना कहीं वो अभी भी उसको बिलीव करते हैं। 100% नहीं, पर कुछ तो अभी बहुत क्लैरिटी आई है उसको, उनको बहुत अकल ठिकाने आई है, पर अभी भी ऐसे बहुत सारा इंसिडेंट्स है, बहुत सारा स्टोरीज है, अनट्रू स्टोरीज है जो जिसमें वो मानते हैं। मे बी आप ब्लैक मैजिक करते हो, उस पर ब्लैक मैजिक किया है, ये वो। अगर आप ब्लैक मैजिक करते आपके पर्सन के ऊपर, तो आपके पर्सन तो आपके कदमों में होता, थोड़ी ना आपको इतनी तकलीफ करनी पड़ती। ये तो कॉमन सेंस है, पर अगेन कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। तो प्रैक्टिकली सोचना होता है, लॉजिकल माइंड की ज़रूरत होती है। सुपरस्टिशियस, वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में वो आंखों पे पट्टी, हाथ बांधे, आंखों पे पट्टी बांध के रखोगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। सो आपके पर्सन अभी भी अपने अपने आप को लेके बहुत नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं, अनट्रू स्टोरीज के। मैं अगर जाऊंगा तो वो मुझे धक्का दे के निकाल देगा या निकाल देगी, ऐसा हुआ भी नहीं। अगर आई मीन हाउ डू यू नो, जब तक आप वो एक्शन नहीं लेते हो, रिएक्शन क्या आने वाला है, रिजल्ट क्या होने वाला है, कोई नहीं जान सकता, राइट। सो वो ऐसे ही बहुत सारा नेगेटिव रिजल्ट सोच के ही बैठा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो ऐसी करेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं करना है। ऑल्सो लाइक आई सेड कि आपके बारे में अभी भी कुछ इनहिबिशंस है उसको। आई एम सेंसिंग मोर, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो। यहाँ एक कैंडल बना हुआ है, बुक्स है, स्पेक्स है। आप या आपके पर्सन चश्मा पहनते हो या दोनों ही चश्मा पहनते हो, आप बुकवर्म हो सकते हो। यहाँ कैंडल है, सो शायद कुछ मैजिकल, या फिर जब भी आपके साथ उन्होंने कुछ बुरा किया था उसके साथ भी कुछ बुरा हो गया, तो उस ये सोच के उसको लगता है कि नहीं नहीं आप कुछ करते हो उसके बुराई के लिए, ये वो अभी भी कुछ पकड़ के बैठे हैं, कुछ तो पकड़ के बैठे हैं, आप जानते हो। एंड फाइनली इट्स टू मच वर्क। लाइक आई सेड, दो चीज़ इसमें, एक आपके पर्सन प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, बहुत डिले करते हैं। नहीं, अभी बहुत बिजी हूँ मैं, अभी बहुत काम है, तो अभी इस रिलेशनशिप के बारे में या इस ये तो है, समवेयर और द अदर आपके पर्सन जानते हैं कि यू आर देयर, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, आप वही हो। एक मिनट, वो जानते हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे हो। गुस्सा करो, कोल्ड हो जाओ, जो भी हो, आप वही रहोगे। हॉट हो या कोल्ड हो, वही रहोगे। सॉफ्ट कॉर्नर है या हार्ड कॉर्नर, वही रहोगे। उसका आप किसी और को अपने लाइफ में एंट्री नहीं देने वाले हो। अगर आप किसी नए पार्टनर ढूंढ रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, बट ये रीडिंग उन कलेक्टिव के लिए है जिनका पार्टनर भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि कुछ भी हो जाए, यू आर नॉट लुकिंग फॉर अनदर पार्टनर। ये नहीं तो कोई नहीं, और ये भी नहीं चाहिए, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आपके पर्सन को अभी लग रहा है कि ये तो है, जब चाहूँ मैं वापस जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, अभी बहुत काम, ये बस एक्सक्यूज़ है, यू नो, खुद के जो रियलिटी है उसको फेस ना करना, अपना शैडो वर्क ना करना। क्योंकि अगेन द सेकेंड मीनिंग विल बी टू मच वर्क। इतना समझ में आया है कि वो फिर से वो मास्क पहन के आपके सामने नहीं आ सकता है, पकड़ा जाएगा या पकड़ी जाएगी, और एंड यू आर नॉट गोइंग टू बाई इट नाउ। अभी उसका चुतियाप्पा आप नहीं खरीदोगे, तो उसको एक्चुअल में वर्क करना पड़ेगा अपने ट्रॉमास के ऊपर, अपने रेड फ्लैग्स के ऊपर, अपने शैडो वर्क करना पड़ेगा। एंड दैट आपके पर्सन अभी कौन करेगा अभी, नहीं, इट्स टू मच वर्क, टू मच वर्क। सो इस वजह से वो थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे हैं। तो एनर्जी वही है, आपको लेके सोच रहे हैं, आपको लेके भावुक है, आपके साथ चांस लेना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट भी, आपके प्रति अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं, आपको लेके मेस्मराइज्ड भी हो रहे हैं, एट द सेम टाइम आपसे डर भी रहे हैं, फियर ऑफ लॉस आप देख पा रहे हैं कि शायद खो देगा, मैनिपुलेट करके फिर से आपको पाना चाहता है। पर अगेन इतना भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ मैनिपुलेशन से नहीं होगा, जो ट्रॉमा आपने ट्रिगर किया है, उसका जो पास्ट ट्रॉमा ट्रिगर किया है, बिना उसको हील किए या एटलीस्ट हीलिंग स्टार्ट किए वो नहीं आ सकता है आपके पास। और ये बहुत काम है, तो देखते हैं 2 दिन बाद, अच्छा ये कर लेता हूँ उसके बाद सोचता हूँ, तो डिले करते जा रहे हैं। डिले की एनर्जी है, बट आई डोंट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस रीडिंग, बट आप लोगों को करंट एनर्जी चेक करना होता है टाइम टू टाइम, तो मैंने बता दिया। गाइडेंस कुछ नहीं है,
क्योंकि अभी आपके पर्सन आपको एक अप्रोच करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आई मीन करना चाहते हैं, पर एक्चुअल इस कलेक्टिव के लिए वो लोग एक्चुअली कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं फ़िलहाल। बट मैं एक बात जस्ट बताना चाहूँगी कि किसी के लिए मत रुकिए। डोंट वेट फॉर एनीवन, नॉट नीदर फॉर योर पर्सन नॉट फॉर एनीवन। यू कीप मूविंग ऑन विथ योर लाइफ। ये जो आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, यही है जो आपके पर्सन को फिर से आपके प्रति अट्रैक्टेड कर रही है। तो यू कीप ऑन लिविंग योर लाइफ, यू मूव ऑन विथ योर लाइफ। आपके पर्सन को अगर आना होगा आ जाएगा या आ जाएगी, अगर नहीं आना होगा तो इट्स ऑल राइट, आप कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।